मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस तरीके के फिल्मी डायलॉग तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आम जिंदगी में भी आप कई बार कहते हो कि भाई उसने मुझे जाने नहीं दिया, पापा ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया, और मैं ये काम होने नहीं दूंगा, और ये मेरी गाड़ी को जाने नहीं दे रहा है। तो कई इस तरीके के जो सवाल हैं आपके दिमाग में, आज इंग्लिश में उनको कैसे उतारेंगे, तो ये आज हम समझेंगे इस टॉपिक की हेल्प से। तो बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो किसी भी काम को होने देना, यानी कि आप उसमें अड़ंगा नहीं अड़ा रहे हो, अपनी टांग नहीं अड़ा रहे हो, और आप चाहो तो रोक सकते हो, लेकिन आप वो काम होने दे रहे हो, उस सिचुएशन को हम कहते हैं होने देना, यानी कि लेट। तो रूल कहता है कि लेट जो शब्द है उसके साथ आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जैसे कि मुझे को मी कहा जाता है, उसे को हिम या हर कहा जाता है, हमें को अस कहा जाता है, और उन्हें देम कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं बेहद छोटे एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो मी का मतलब क्या है? मुझे। फिर मुझे खाने दो, अब इसकी इंग्लिश आप मेरे साथ साथ बनाइए। मुझे खाने दो, आपने लिखा लेट मी ईट। उसके बाद आप कहते हो भाई उसे बोलने तो दो, तो उसे को इंग्लिश में लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। हम अज्यूम कर लेते हैं लड़का है, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हो लेट हिम बोलने देना, यानी कि स्पीक, लेट हिम स्पीक। हमें हंसने दो भाई, बहुत दिनों बाद हंसे हैं किसी चुटकुले पर, हमें हंसने दो। लेट, हमें की इंग्लिश होती है अस, तो हम लिखेंगे लेट अस लाफ। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। तो उन्हें रोने दो, तो कईयों की आदत होती है कितना भी कर लो उनके लिए वो रोते ही रहते हैं। तो आपने फाइनली डिसाइड किया उन्हें रोने दो, तो उन्हें की इंग्लिश क्या होती है? देम। तो मैंने कहा लेट देम क्राई। अब लास्ट है हमारा भाई मुझे सोने दो, मैंने बहुत काम किया है, मैं थक गया हूं। तो आप भी कहते हो कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, आई एम फीलिंग स्लीपी, लेट मी क्या कहिएगा? सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। तो आपने कहा लेट मी स्लीप। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करो, और उसके बाद क्या करना है देखते हैं आगे। अब बात करेंगे किसी दूसरे इंसान को कोई काम नहीं करने देता है। एग्जाम्पल, नहीं करने देना, सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर लेट, और सेम हमारा लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो पहला एग्जाम्पल है इसको भागने मत देना। तो ये आप मना कर रहे हो, उसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट। और आप कह रहे हो करने मत देना, तो आपने कहा डोंट लेट हिम भागने, यानी कि रन अवे। ठीक है, भाग जाए, या आप कह रहे हो बच के भाग जाए, तो आप कह रहे हो डोंट लेट हिम एस्केप। ठीक है, फिर उनको जीतने मत देना, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, उन्हें जीतने मत देना। तो जब भी हम बात करते हैं कि किसी को ये काम मत करने देना, आप लगा देते हैं प्रेजेंट में डोंट। तो उनको जीतने मत देना, डोंट लेट देम क्या लिखेंगे? विन। तो रवि बच्चों को पढ़ने नहीं देता। तो डू जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो किसके लिए आता है? वो आता है यू के लिए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इनमें सब्जेक्ट हिडन होता है कि तुम ये काम होने मत देना। अब जब मैं बात कर रहा हूं रवि, तो रवि के साथ क्या आएगा? डू या डज? डेफिनेटली डज आएगा। तो हमने कहा रवि डज नॉट, या आप इसको डजंट भी बोल सकते हैं। रवि डजंट लेट क्या नहीं करने देता? बच्चों को पढ़ने नहीं देता। रवि डजंट लेट द चिल्ड्रन स्टडी। ठीक है, तो पढ़ाई नहीं करने देता, तो हम यही लिखेंगे रवि डजंट लेट द चिल्ड्रन स्टडी। नेक्स्ट है यार वो मुझे बोलने ही नहीं देता, तो वो यानी कि ही। आप ही के साथ क्या लिखेंगे? दोबारा से आप लिखेंगे डजंट। ही डजंट लेट मी स्पीक, कि वो मुझे बोलने ही नहीं देता। नेक्स्ट है हम ये होने नहीं दे सकते, चाहे शादी है या कोई काम है, घर बेचने की बात है या कुछ नया खरीदने की बात है। घर में कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारी मर्जी नहीं है और हम ये होने नहीं दे सकते। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? वी के साथ दोस्तों डू या डज आता है जब आप कोई काम होने नहीं देते, लेकिन आप कह रहे हैं ये हम होने नहीं दे सकते, यानी काबिलियत की बात आ रही है। यहां पे हमारा मॉडल आएगा कैन। तो आप कह रहे हो
वी कांट लेट इट हैपन, कि हम ये होने नहीं दे सकते। अब आप कह रहे हो मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकता, हर हालत में मुझे जीतना है, तो आप ये कह रहे हो आई कांट लेट, उन्हें यानी कि देम, और क्या नहीं होने देंगे, जीतने नहीं देंगे यानी कि विन। दोस्तों अगर आप देखेंगे पिछली स्लाइड में, इसमें भी हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आता है, ये बात आप याद रखिएगा। तुम्हें उसको जाने देना चाहिए, तो आप ये कह रहे हो तुम्हें कुछ होने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम गो, कि तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, कोई बात नहीं जाने दे बेटा। अब तक आपने देखा कि प्रेजेंट में अगर आप खुद किसी को कुछ करने नहीं देते या कोई दूसरा इंसान किसी को कुछ नहीं करने दे रहा, तो ये एग्जाम्पल हमने किए। अब हम बात करते हैं बीते हुए समय की, कि किसी ने आपको काम करने से रोका या काम नहीं करने दिया। अब इस केस में हम लिखते हैं डिड नॉट, प्रेजेंट में डोंट या डजंट, और पास्ट में उसी का बन जाएगा डिडंट। तो तुमने मुझे खेलने नहीं दिया, यू डिडंट। तो दोस्तों ये डिड नॉट है, लेकिन इसको जब स्पोकन इंग्लिश में हम बोलेंगे हम क्या कहेंगे, डिडंट। तो आप कह रहे हो तुमने मुझे खेलने नहीं दिया, यू डिडंट लेट मी प्ले, ठीक है। अब आप कह रहे हो हमने उन्हें भागने नहीं दिया, पकड़ के रखा, तो आप कह रहे हो वी डिडंट क्या नहीं करने दिया, लेट देम, उन्हें भागना यानी कि रन अवे। रन अवे होता है भागना, और दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। दोस्तों रन एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है, लेकिन कई लोग ना भागने और दौड़ने को एक ही चीज लिखते हैं रन, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भाग रहा है, किसी चीज से बच के भागता है, डर के भागता है, उसे हम कहते हैं रन अवे, किसी चीज से दूर भागना। तो मैंने उसको चोरी नहीं करने दी, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आप कह रहे हो कि आई डिडंट लेट हिम स्टील, आपने टाइम से पकड़ लिया और चोरी बच गई। उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, कहते हैं ना कि मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मेरी घर की मजबूरियों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मैं घर में सबसे बड़ा था तो मुझे ये सब करना पड़ा, जो भी चीजें हैं। तो बीते हुए समय में किसी ने आपको कुछ नहीं करने दिया, तो आप प्रेजेंट में उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, आप साफ साफ लिखो दे डिडंट लेट मी स्टडी, उन्होंने मुझे पढ़ाई यानी पढ़ने नहीं दिया। अमित ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, नहीं तो मैं तो रुक जाता। आप कह रहे हो अमित डिडंट लेट मी स्टे। तो दोस्तों रुकने के लिए, ठहरने के लिए किसी जगह पर आप हमेशा किसका इस्तेमाल करते हो, स्टे का। लिव का मतलब होता है जब आप कहीं पे रह रहे हो, यानी कि लॉन्ग टाइम, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आप अपने घर में रहते हो, आप हॉस्टल में रहते हो, ये वाली बात। विजय ने किसी को चिल्लाने नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। विजय डिड नॉट क्या नहीं करने दिया विजय ने, विजय डिडंट लेट एनीवन शाउट, तो चिल्लाने की इंग्लिश क्या होती है, शाउट। तो भाई विजय ने किसी को चिल्लाने नहीं दिया। अब भूत वर्तमान तो हो गया, बात आती है भविष्य की, कि भाई तुम कितना ही जोर लगा लो, मैं तो तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा। तो अगर किसी को आप कोई काम नहीं करने दोगे या कोई आपको कुछ करने नहीं देगा भविष्य में, उसके लिए आप क्या रूल लगाएंगे कि सब्जेक्ट के साथ विल नॉट आ जाएगा, और वही सेम लेट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह मुझे मजे नहीं करने देगा। अच्छी बात है। तो आप कह रहे हो ही विल नॉट। तो दोस्तों विल नॉट को आप हमेशा स्पोकन इंग्लिश में वोंट बोलिएगा। तो आपने कहा ही विल नॉट लेट मी हैव फन, लेट मी हैव फन या एंजॉय भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। मैं तुम्हें विदेश नहीं जाने दूंगा, ठीक है, प्यार है तो जाहिर सी बात है, मम्मी पापा कहते हैं बेटा हम नहीं जाने देंगे विदेश तुझे। आई वॉन्ट लेट यू गो अब्रॉड, ठीक है भाई, गो अब्रॉड, वह हमारी शादी नहीं होने देगा। होता है ना कोई दुश्मन दो के बीच में, तो आप कह रहे हो ही वॉन्ट लेट अस गेट
मैरिड, तो शादी करना यानी कि यू गेट मैरिड। हम शीतल को नाचने नहीं देंगे, तो नाच गाना सही है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जो सॉफ्ट पोन है इंस्टाग्राम पर, जो शरीर दिखा के नाच गाना आज के दिन लड़कियां कर रही हैं, आप कमेंट में बताइएगा क्या आपको सही लगता है? ये इंस्टाग्राम को बैन कर देना चाहिए, अगर ये इंस्टाग्राम की गंदगी जो है ये हमेशा के लिए मिट जाए। ठीक है, तो चलाते हैं एक मुहिम, हम शीतल को नाचने नहीं देंगे। वी वॉन्ट लेट शीतल डांस, तो शीतल बेटा अच्छा डांस करोगे तो कोई नहीं रोकेगा, भरतनाट्यम करो, कुचिपुड़ी करो, है ना, भंगड़ा करो, कुछ मतलब अच्छा डांस करो। लेकिन क्या ये मतलब जितनी आप अपने शरीर की प्रदर्शन कर रहे हैं आपको व्यूज मिल रहे हैं, और नहीं मिल रहे हैं तो कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। वे रवि को भागने नहीं देंगे, आपने कहा दे वॉन्ट लेट रवि रन, यानी कि भागने नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर दौड़ने की बात आ रही है तो सिर्फ रन लिखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे रन अवे। अब बच्चे मम्मी को सोने नहीं देंगे, बच्चे तो सोने देते ही नहीं है, तो भविष्य की तो बात ही नहीं है, प्रेजेंट में ही खराब है। बच्चे मम्मी को सोने नहीं देंगे, आप कह रहे हो द चिल्ड्रन वॉन्ट लेट द मदर स्लीप। ठीक है, अगर आप अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं तो आप मम्मी लिख सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे की किसी की बात कर रहे हैं आप कहेंगे द चिल्ड्रन वॉन्ट लेट द मदर स्लीप। क्या तुम मुझे अंग्रेजी सीखने दोगे? विल यू लेट मी लर्न इंग्लिश? डेफिनेटली भाई, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब बात आती है सिर्फ सलाह देने की, कि अगर आप किसको कहते हो कि भाई चल ये करते हैं, चल घर जाते हैं, चलो शादी में चलते हैं, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, तो इस सेंस में जब आप किसी को सलाह दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो कि क्या करें, तो उसके लिए हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि हमेशा एस रहेगा इस सिचुएशन में, तो ये क्या बन जाता है? लेट्स बन जाता है। लेट्स का मतलब क्या है दोस्तों? लेट अस, तो ये कह रहा है घर चलें, लेट्स गो होम। समझ में आ गया दोस्तों? तो प्रोनाउन के बाद, जैसे ये प्रोनाउन है, इसके बाद मेन वर्ब ये आ गई है। तो आप थोड़ा सा अगर कोशिश होके इसकी प्रैक्टिस एक बार करोगे ना, जिंदगी में बहुत मजा आएगा इंग्लिश में बात करते हुए। चलो शादी करें, आप कह रहे हो लेट्स गेट मैरिड। भाई इतना आसान थोड़ी ना सोचने से हो जाएगी। खेल शुरू करें, आप कह रहे हो लेट्स स्टार्ट द गेम। लेट्स स्टार्ट द गेम। चलो अंग्रेजी सीखें, ये सबसे अच्छी बात है, आप कह रहे हो लेट्स लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है? मीटिंग स्थगित करें, आप कह रहे हो लेट्स कैंसल द मीटिंग, है ना, क्योंकि अंग्रेजी सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी नाउ। लेट्स स्टडी नाउ। और लास्ट है, चलो उनको सच बताएं, लेट्स टेल देम द ट्रूथ, कि चलो उनको सच बताएं। और एक सच ये भी है कि आपको कोई प्रेजेंट में आप कुछ कर रहे हो और करते समय कोई रोक रहा है ना, उसकी इंग्लिश क्या होगी कि करने नहीं दे रहा। इसमें थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आता है और उसके साथ लेटिंग आएगा, क्योंकि ये आईएनजी ही बता रहा है कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। ठीक है, जैसे ये मुझे बोलने नहीं दे रही है, क्लास में आप कहते हो ना टीचर ये मुझे बोलने नहीं दे रही है, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, तो आप क्या लिखोगे? ये मुझे बोलने नहीं दे रही है, शी इज नॉट। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आ गया ना यहाँ पे, फिर आएगा लेटिंग, शी इज नॉट लेटिंग मी स्पीक। ठीक है दोस्तों, तुम मुझे रोने नहीं दे रहे हो, तुम मुझे रोने नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी क्राई। ठीक है भाई, वह मुझे काम नहीं करने दे रहा है। जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, संडे को पापा कोशिश करते हैं काम करने की, बच्चे कहां करने देते हैं, तो वह मुझे काम नहीं करने दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी
वर्क। ओके, और वह हमको अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो आप क्या लिखोगे? ही इज नॉट लेटिंग अस कम इनसाइड, लेटिंग अस कम इनसाइड, यानी कि अंदर नहीं आने दे रहा है। लेटिंग अस के बाद आपकी आ जाएगी वही मेन, वे किसी को खाने नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट लेटिंग एनीवन ईट, दे आर नॉट लेटिंग एनीवन ईट। और लास्ट है, रवि किसी को भूख से मरने नहीं दे रहा है, तो आप लिखोगे रवि इज नॉट लेटिंग एनीवन डाई ऑफ हंगर, एनीवन डाई ऑफ हंगर। तो दोस्तों, भूख से मरने को हम कहते हैं डाई ऑफ हंगर। और गर्मी खत्म होने से पहले जबरदस्त ऑफर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 1 महीने का स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वो भी ऑलमोस्ट फ्री। कैसे? इस सिर्फ 599 के कोर्स में मैं आपको 1000 रुपए से ज्यादा की पीडीएफ्स के साथ साथ मेरी 4 किताबें जो हैं वो ई बुक्स भी बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। स्टडी मटेरियल की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। इस कोर्स में मेरे साथ लाइव स्पीकिंग की क्लासेस आपकी होंगी जूम एप्लीकेशन पे, और इसमें रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के साथ साथ जो बेसिक्स हैं आपको स्पोकन इंग्लिश के, वो भी सिखाए जाएंगे। तो ये छोटा सा कोर्स है, इसकी 6 महीने की वैलिडिटी है, तो ये 6 महीने तक वीडियोस और पीडीएफ आपके पास रहेंगे। कभी भी आप इन्हें देखकर अपनी बेसिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, 10 मई को ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, 7 क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो चुके हैं जो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। तो जल्दी से हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और इस कोर्स को आज अभी इसी वक्त ज्वाइन कीजिए। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का, तो 0 लेवल टू हीरो लेवल का ये 70 वीडियोस का मेरा जो कोर्स है, ये हमारे पास 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स कहां मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर से। और जो आईफोन वाले हैं उनके लिए इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर नाम से एप्लीकेशन मिलेगी एप्पल स्टोर पे। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें 70 आपको वीडियो मिलेंगी, सभी के क्लास नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसमें भी आपको ढेरों पीडीएफ और जो मेरी ई बुक्स हैं वो दी जाएंगी, ताकि आप अपनी इंग्लिश बोलने की जो यात्रा है ना, उस पर कभी रुके नहीं। ठीक है, और ये कोर्स 1499 का है, लेकिन समर सेल में ये कोर्स भी मैंने आपके लिए कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 1299। तो पूरे 1 साल का कोर्स सिर्फ 1299 रुपए में, सिर्फ जून में ये ऑफर रहेगा। तो जल्दी से आप इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए क्या डाउनलोड करें? इंग्लिश लवर्स। और दोस्तों देखो, ये हमारी टीम के नंबर हैं। तो सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक अगर आप कॉल करते हैं इन 2 नंबर्स पे, तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी जो कोर्स आपके लिए बेस्ट है वो चूज करने में। दोस्तों, पहला नंबर है 8222165880 और दूसरा नंबर है 9599170384। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और एक एक्सक्लूसिव कोर्स को आप अनलॉक करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ये जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है, इसके बिल्कुल साथ में आपको ज्वाइन नाम से एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।